और एक न्यूज़ आई हुई है कि कोटा में इस साल 30 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। हर साल करीब 13 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं आईआईटी में एडमिशन के लिए, और सीट्स कितनी हैं? सिर्फ 10,000। अगर इस प्रॉब्लम का हम सब मिल करके जेन्युइनली एक सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है। वो ये नहीं है कि हम बच्चों को बोले कि आप कॉम्पीट करो, क्योंकि वो चाहे जितना भी कॉम्पीट कर लें, रियलिटी क्या है? लाखों में से सिर्फ कुछ को ही एडमिशन मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। अब किसकी एबिलिटी कितनी है और कितनी नहीं है, इसको जज करने का कोई हमारे पास में टूल नहीं है। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम पहले से जज कर सके कि इस बच्चे में इतनी एबिलिटी है भी कि वो टॉप 10,000 में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। मतलब हम उनके ऊपर प्रेशर जितना मर्जी बढ़ा दें, लेकिन अगर वो टैलेंट ही नहीं हुआ, वो एबिलिटी ही नहीं हुई, तो एक बात पक्की है राइट फ्रॉम डे वन कि उनको एडमिशन नहीं मिलने वाला। और ये हर उस करियर ऑप्शन में है जिसके पीछे दुनिया पागलों की तरह भाग रही है। सब भाग रहे हैं आंख बंद करके। ऊपर से पेरेंट्स का भी प्रेशर है, तुझे भी यही करना है। अंदर से उसके भी यही प्रेशर है कि मुझे भी यही करना है, क्योंकि सब मुझसे यही चाहते हैं, तो मुझे सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है। मुझे अगर सोसाइटी में अपनी एक जगह बनानी है तो मुझे कुछ ऐसा अचीव करना ही होगा, नहीं तो सोसाइटी मुझे से ट्रीट। ये 4 ही रास्ते नहीं है सक्सेसफुल होने के। अरे 4,000 रास्ते हैं, अनलिमिटेड रास्ते हैं, इनफाइनाइट रास्ते हैं। अगर कोई लिमिटेशन है तो वो बाहर नहीं है, इन रास्तों में नहीं है, इन दरवाजों में नहीं है, हमारे अंदर है, हमारे माइंड में है। माइंड में हमने बना लिया है, बस यही ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन में मैं सक्सेसफुल हो गया तो मैं एक विनर हूं, नहीं तो मैं एक लूजर हूं। इनमें मैं सक्सेसफुल हो गया तो मुझे आगे जाकर के बहुत पैसा मिलने वाला है, अगर नहीं हुआ तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा, मुझे डिप्रेशन में जाना पड़ेगा, मुझे मरना पड़ेगा, मैं किसी काम का नहीं रहूं, मुझे घर बैठना पड़ेगा। एक गलत सोच, बकवास सोच है, बेवकूफों वाली सोच है। आपको ऐसे में लाखों एग्जांपल्स इंडिया में दिखा सकता हूं जो इन कॉलेजेस से नहीं निकले हैं और बहुत सक्सेसफुल है। बहुत मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। इनफैक्ट इन कॉलेजेस से जो लोग निकले हैं वो उनके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे पता नहीं कितने एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकता हूं। हमें करना क्या है, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको अपने दिमाग में ये बिठाना होगा जो मैं बात बोलने वाला, इसको अपने अंदर तक जाने देना होगा। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी आप सोच रहे हो। अगर लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो तो सिर्फ यही एक ऑप्शन नहीं है, इससे बेटर ऑप्शंस भी हैं। जो सोच है कि दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, इसके ऊपर लगाओ एक क्वेश्चन मार्क। दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। आई चैलेंज एनीबडी एंड एवरीबडी जो कहते हैं कि ये बेस्ट ऑप्शन है। इससे बेटर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, लेकिन वो हमें कब दिखेंगे? कब पता लगेगा हमको उन बेटर ऑप्शंस के बारे में? कब हमारा ध्यान जाएगा उनकी तरफ? जब हमारा ध्यान यहाँ से हटेगा तो हमको नजर आ जाएगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं कुछ ऐसे काम करके जो हमने सोचा भी नहीं होता। सबने ऐसे लोग जिनको स्कूल में घुसने तक के लिए मना कर दिया था, मैं कॉलेज की तो बात ही नहीं करता, कि वो मेंटली चैलेंज्ड हैं, उन लोगों ने हिस्ट्री पलट के रख दी है पूरी की पूरी दुनिया की। और आप किस वजह से दुखी हो रहे हो? ये कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। अरे क्या हो गया? नहीं हुआ तो क्या हो गया? कोई एंड नहीं है भाई, बहुत कुछ है आगे करने के लिए। तो हम जैसे मेरा एक दोस्त है, मैं उसका आपको एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। उसका पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सब लोगों ने बोला ये तो बेकार है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। आज की डेट में ही इज अर्निंग क्लोज टू अराउंड 12 से 15 लाख रुपए एक साल का। क्या किया उसने? एक ऐसे कंपटीशन में कॉम्पीट किया जहां पर 13 लाख लोग कॉम्पीट कर रहे थे, दिन रात पढ़ रहे थे, 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहे थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये करना बुरा है। अगर आपका पैशन है, अगर पैशन भी छोड़ो, पैशन तो कितने लोगों का होगा पढ़ाई में, पैशन को भी छोड़ो। अगर आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, आपको लगता है कि मैं पढ़ सकता हूं दिन में 8 घंटे 10 घंटे लग करके पढ़ सकता हूं, दिखाने के लिए नहीं, एक्चुअल में अंदर से पढ़ सकता हूं, तो पढ़ो ना। तो आपके लिए आईआईटी, आईआईएम्स और ये सारे जो ऑप्शंस हैं, इससे बढ़िया और कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं नहीं पढ़ सकता भाई, मेरा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, ना मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, हाँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, मे बी बिजनेस में, मे बी किसी और चीज में, वो मैं कर सकता हूं, तो वो करो ना। कौन रोक रहा है आपको? क्यों एक ऐसी रेस में भागना है जहां पर आपको पहले से ही पता है कि आप हारने वाले हो? प्रॉब्लम
यहां पर वो लोग नहीं है जिन लोगों के अंदर पोटेंशियल है। मान लो 50,000 लोग ऐसे हैं यहां पे जो इसमें कॉम्पीट कर रहे हैं जिनके अंदर जेन्युइनली पोटेंशियल है, तो इन 50,000 में से 10,000 का हो गया, बाकी 40,000 का नहीं हुआ, तो ये 50,000 लोग प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बाकी के लोग। बाकी के लोग जिनको इस रेस में भागने से पहले ही पता होता है कि भाई मेरा कुछ नहीं होने वाला, फिर भी भाग रहे हैं, इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। ऐसे बच्चे होते हैं जो सुसाइड वगैरह करने के बारे में सोचते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसकी जड़ क्या है? एक ही है, कंपटीशन। बहुत बारीक बात है अगर इसको हमको समझ आए तो। एक बॉक्सिंग रिंग में आप हो, ठीक है, तो सामने देखो कि जो बॉक्सर है वो है कौन जिससे आप लड़ने के लिए जा रहे हो। इसी को तो कंपटीशन बोलते हैं। तो अगर उस कंपटीशन को आपको जीतना है, और जीतना ही है, हारना किसको है? किसको? अपने माँ बाप के पैसे डुबोने हैं, इतना ही है। तो जीतने का क्या तरीका है? पहले अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ को समझ जाओ, समझ लो कि आप कॉम्पीट कर किसके साथ में रहे हो। वो कैसे समझोगे? रियलिस्टिकली अपने आप से पूछो, अपने स्कूल के बैकग्राउंड के बेस पे या जो भी आज तक आपने किया है उसके बेस पे। कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक चैप्टर है, मान लो एक बुक में, उसको पूरा याद करने में या समझने में 1 घंटा लगता है। आपको कितनी देर लगती है? 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे या आधा घंटा? ये पूछो अपने आप से। Then you will be able to judge your strength in comparison to your competitors. ये जो 13 लाख बच्चे हैं, इसमें से 10% बच्चे ऐसे हैं जिनकी कंसंट्रेशन पावर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उनसे अगर आप कंपीट कर रहे हो तो एटलीस्ट आपकी कंसंट्रेशन पावर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी ही चाहिए। और कंसंट्रेशन पावर एक दिन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती है, ये प्रैक्टिस है। मतलब उन्होंने कई सालों तक इसकी प्रैक्टिस करी है, तब जाके उनकी कंसंट्रेशन पावर एक लेवल तक पहुंची है। तो आप अपने आप से ईमानदारी से सवाल पूछो तो सही कि आपकी कंसंट्रेशन पावर है कैसी। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और आप ऐसे कंपटीशन में जा रहे हो जहां पे कंपटीशन बहुत हाई है, तो आपके सक्सेसफुल होने के क्या चांसेस हैं? क्या 100% है? पूछो अपने आप से, दिमाग को खोलो। दिमाग बंद हुआ पड़ा है लोगों का। आईआईटी में लोग कहां से आते हैं? सिर्फ दिल्ली से आते हैं? सिर्फ बॉम्बे से आते हैं? कहां से आते हैं? ऑल ओवर इंडिया से। आप समझ गए? तो यहां पे आपने क्या किया? एक बहुत बड़ा काम कर दिया, अपने आप से सच बोल दिया। तो अगर इस खेल को हम समझ जाएं, हमारे पेरेंट्स नहीं भी समझ पा रहे क्योंकि वो तो सपने देखेंगे ही, और हम जाकर के बोले ये सपना आप अभी रोक दो, उस पर लगाम लगाओ, देखो पहले कि आपका बच्चा कहां स्टैंड करता है। गाड़ी आपके पास में 800 और कॉम्पीट करने की बात कर रहे हो फेरारी वालों से, बट इसका मतलब ये नहीं है 800 बुरी है। आप समझ गए मेरी बात? रेस में बुरी है, दिल्ली की सड़कों पे, पुरानी दिल्ली में फेरारी अच्छी है, 800 अच्छी है, 800 अच्छी है। बोल दे मेरी कंसंट्रेशन पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। हाँ, मेरी क्लास में कुछ 4 बच्चे हैं, उनकी है, वो भी कॉम्पीट करने जा रहे हैं, उनको करने दो। मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगा। आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। मुझे पता है अंदर से कि मैं क्या हूं। मुझे पता है अंदर से कि मेरे अंदर कितनी आग है, कितना पोटेंशियल है। मैं अपने दोस्तों के साथ में बैठ के पढ़ा हूं, मुझे पता है अंदर से कि मैं क्या हूं इस खेल में। हाँ, कुछ और ऐसे खेल हैं जहां पर मैं फाड़ दूंगा, तो क्या होगा? अब क्या आपके पेरेंट्स भेजेंगे आपको? पहले ही बोल दो, आपने भेजना है भेज दो, लेकिन आपका पैसा डूबेगा। 5 लाख डुबोने हैं, डुबो दो। भेजना है भेज दो, मुझे पता है मेरा नहीं हो पाएगा। झूठ है, ये नेगेटिव थिंकिंग है क्या ये रियलिस्टिक थिंकिंग है? रियलिस्टिक थिंकिंग, दैट इज द बिगेस्ट थिंग जो हमको समझना है। पॉजिटिव थिंकिंग का लोग मतलब क्या निकालते हैं कि मेरे पास में मारुति 800 है और मैं ये एक्सेप्ट ही ना करूं कि मेरे पास में मारुति 800 है, मैं अपना ख्याल बना लूं कि मेरे पास में फेरारी है और जाकर के कॉम्पीट करूं ऐसे लोगों के साथ में जिनके पास में एक्चुअल में फेरारी है। पता लग रहा है? मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज करना चाहिए किसी से भी लड़ने से पहले। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या रिस्क है वहां पर, क्या इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है। मान लो यहाँ पर इस सब पूरी तैयारी में सब में मान लो इतने साल जाने वाले हैं और इतने 5 लाख रुपए लगने वाले हैं, क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन है कि 50,000 रुपए में या 5,000 रुपए में या 500 रुपए में बिना किसी रिस्क के क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो वहां से लाख गुना बड़ा हो?
कि वो एंट्रेंस क्रैक करके जो लोग वहां जाने वाले हैं, वहां से निकल करके आने वाले हैं, वो लोग मेरी कंपनी में काम करें? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बट ऐसा हम कभी सोचते नहीं। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि ऐसा कोई नहीं सोचता। मैं कैसे सोच लूं? जो सब सोचते हैं वही तो मैं सोचूंगा, जैसे सब चल रहे हैं वही तो मैं चलूंगा। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो मैं भी तो लड़ूंगा। तो सब वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, और ऊपर से अपने आप को पॉजिटिवली अंदर से मोटिवेट करता रहा हूं। घर वाले भी मुझे रोज फोन करके, नहीं बेटा तू कर सकता है, कर सकता है, कर सकता। रियलिटी को देखो ही ना, अपनी स्ट्रेंथ को देखो ही ना, अपनी आंखें बंद कर लो, सच बोलो अपने आप से। जीत सकते हो तो लड़ो, नहीं जीत सकते तो कोई ऐसी जगह पे जाओ जहां पे आप जीत सकते हो। अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बना लो तो दुनिया भागती हुई आपके पास आएगी। ये एक रास्ता है। एक अंदर से तो स्ट्रांग बनो मत और दुनिया के पीछे भागते रहो। भैया मेरा कुछ हो सकता है, भैया मेरा कुछ हो सकता है, भैया कहीं लगवा दो, जॉब लगवा दो, भैया ये, भैया वो, भैया वो। अरे काहे का भैया? समझे? ये एटीट्यूड चाहिए। ढंके की चोट पे आप काम करो। मैंने लाइफ में जो भी काम किया है बिल्कुल एटीट्यूड के साथ किया है। ये मैं कर रहा हूं, आपको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो आगे बढ़ो। डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं आई बिलीव इन इट। मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूं आपसे। और बहुत सारे लोग होते थे जिनको मैं मना कर देता था, जो मैं नहीं कर रहा तुम्हारा शूट, और वो जा करके 4 लोगों को पकड़ के ले आते थे, ये बंदा चलने दे, इसमें दम है ना बोलने का। वो दम कहां से आता है? सोच से आता है। सोच को खोलो, बंद करके इसमें मत रहो, फाड़ दो। और फिर भी रहना है तो आपकी चॉइस है।